कि मैंने यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। ये जो लोन अमाउंट है ये मनीव्यू एप्लीकेशन की मदद से हमें मिला है। यहाँ पे हमने कोई भी इनकम प्रूफ अपलोड नहीं करा, सिर्फ हमने यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल्स भरी है और जो लोन का पैसा है 4 से 6 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया है। क्योंकि लोन अमाउंट दोस्तों यहाँ पे काफी बड़ा है। मैं आपको यहाँ पे देखिए लाइव भी दिखा देता हूँ कि लोन अमाउंट कितना है और अभी जो हमारा ई मैंडेट है वो भी यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे देखिए आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनीव्यू एप्लीकेशन को मैंने लॉग इन कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,70,000 रुपए का यहाँ पे लोन है। और यहाँ पे अगर आप हमारा सिविल स्कोर देखेंगे तो 700 प्लस है, यानी 782 हमारा सिविल स्कोर है। इसके बिहार पे हमें बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पे इजीली लोन मिल गया। और दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा लोन अमाउंट हमें कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों मनीव्यू एप्लीकेशन की मदद से पहले भी हमने लोन लिया था, अराउंड 60,000 या 70,000 के बीच कुछ अमाउंट था। टाइमली हमने उसका रीपेमेंट किया। रिसेंटली हमने हमारा एक लोन भी क्लोज किया, कभी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि आपको बड़ा लोन अमाउंट यहाँ पे कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सीओ, इससे भी हमने 1,60,000 रुपए का लोन लिया था और अभी के टाइम में ये लोन क्लोज हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं लोन अकाउंट के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए अगर पासबुक में आता हूँ, यहाँ पे देखिए 6 नवंबर को हमने 43,735 रुपए इसके पे कर दिए। वहां से क्या हुआ, जो हमारा सिविल का हिस्ट्री था वहां से वो लोन अमाउंट रिमूव होगा और इसके अंदर क्या हुआ, हमारा जो लोन अमाउंट है यहाँ पे बढ़ गया। तो दोस्तों अगर आप भी घर बैठे मनीव्यू एप्लीकेशन की मदद से लोन लेना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लोन अप्लाई करने का लिंक दिया है। सिंपल से आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और लोन के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपका सिविल स्कोर 650 है तो कम से कम यहाँ पे आपको जो है इजिली 5,000 से लेके 15,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइव देख लेते हैं किस तरीके से आप मनीव्यू के अंदर लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो अगर मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मनीव्यू एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या करना है, क्रेडिट ट्रैकर के अंदर आना है और सबसे पहले यहाँ पे अपना जो है क्रेडिट स्कोर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे ही आपका स्कोर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको इसको बेक करना है। जैसे ही बेक हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 650 के ऊपर लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टेल अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम भरेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। आपका जो भी एजुकेशन रहेगा वो यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड, यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना होगा आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 650 है तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको लोन अमाउंट डालना है 5,000 या 10,000 के बीच। इससे ज्यादा लोन अमाउंट मत डालिएगा, नहीं तो लोन यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे देखिए 50,000 रुपए का जो है लोन अमाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय से, जो भी आपका प्रोफाइल रहेगा वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम बताना होगा। तो जो भी आपका मंथली इनकम रहेगा वो यहाँ पे बता दीजिएगा। जैसे ही आप मंथली इनकम भरेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि जो आपका सैलरी का मेथड है वो किस टाइप का है, ऑनलाइन आता है, चेक से आता है, कैश आता है। तो जो हमारा सैलरी का मेथड है वो यहाँ पे ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चुनेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए अपनी सभी डिटेल्स भर देनी। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको क्या करना है, गेट ऑफर के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ सेकंड ये प्रोसेस होगा और जो भी आपकी लोन की एलिजिबिलिटी रहेगी वो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट योर लोन ऑफर आएगा और विदाउट बैंक स्टेटमेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 लोन की ऑफर आ रही है, विदाउट बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पे डिजिटली अगर हम स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है ज्यादा का लोन मिल जाएगा। तो अगर आपके केस में आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं है तो विदाउट इनकम प्रूफ आप कर लीजिएगा, और अगर आपके पास इनकम प्रूफ वगैरह है तो आप इनकम प्रूफ के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गेट लोन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इनकम वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे देखिए 4,35,000 रुपए का लोन अमाउंट है। इसे हम हमारी जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। जितना लोन अमाउंट आपको चाहिए वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कम से कम हमें यहाँ पे 5,000 रुपए लेना होगा और मैक्सिमम यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,35,000 रुपए आ रहा है। यहाँ पे अगर हम EMI का जो टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे देखिए मैं इसको फुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,35,000 रुपए का लोन है। 30 महीने के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है। 18,326 रुपए हमारी EMI आएगी। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,29,780 रुपए लगेगा। यहाँ पे जो प्रोसेस फी है हमारी 19,318 रुपए है। तो सारी चीजें आपको सही लगती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्फर्म एंड प्रोसीड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
करेंगे। जैसे आप कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड का डिजी लॉकर है उसकी मदद से अपना केवाईसी करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर भर देना है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड का नंबर भरेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक था उसकी मदद से ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट के ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिजी लॉकर का पिन रहेगा वो भर देना है। देन डन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक चेकबॉक्स लगा देना है, नीचे आना, देन अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी है उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का आपको मैसेज ये शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवाईसी प्रोसेस इज द कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है, पेज को स्किप या रिफ्रेश आपको नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी वो शो करेगा। आपको इसको चेक कर लेना है, देन कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वैलिडेशंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैलिडेशंस के अंदर कुछ डिटेल्स आ रही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो मदर रहेगी फुल नेम तो वो यहाँ पे भर दीजिएगा, अपने फादर का फुल नेम भर दीजिएगा। जैसे आप डिटेल्स भरेंगे तो नीचे एक ऑप्शन है वेयर डू यू लाइव। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि जिस घर में आप रहते हैं वो आपके खुद का है या रेंट से रहते हैं। अगर घर आपका खुद का है तो वाउन हाउस के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप किराया से रह रहे हैं तो रेंटेड हाउस के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम डिटेल्स का एक पेज आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, कुछ देर ये प्रोसेस करेगा। यहाँ पे देखिए आपसे ये आपके बैंक की डिटेल्स मांगेगा जिसके अंदर भी आपकी सैलरी वगैरह आती है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे पर्टिकुलर मेंटेन है तो उस कंडीशन में भी आपको इजीली लोन मिल जाता है। ये सिर्फ इतना देखते हैं कि पर्टिकुलर आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है या नहीं आता। सारी डिटेल्स भरने के बाद वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर सेटिंग कर लीजिएगा और रीटाइप करिएगा। यहाँ पे एक परमिशन आएगी, अलाउ कर दीजिएगा। जैसे आपकी परमिशन यहाँ पे अलाउ हो जाएगी, जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना ऑटो इमीडिएट सेटअप करना है। पहले क्या होता था, हम डेबिट कार्ड से कर सकते थे, नेट बैंकिंग से कर सकते थे, बट अभी के टाइम में हम आधार की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड की मदद से यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। मेरे पास नेट बैंकिंग भी है बट ज्यादातर लोगों के पास नहीं रहता, तो मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए आधार वाले के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का मुझे इंटरफेस ये शो करता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। तो जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर रहेगा 4 करके भरिएगा, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भर दीजिएगा। अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ देर ये प्रोसेस करेगा। आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ई मैंडेट के अंदर भी यहाँ पे चेकबॉक्स आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है, रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने रेफरेंस की डिटेल्स भरनी है 2 लोगों की। यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे रिलेशन टाइप क्या है वो भरेंगे, उनका फुल नेम भरेंगे, उनका मोबाइल नंबर भरेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे एक चेकबॉक्स लगा दीजिएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो की फैक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये लोन का पूरा एग्रीमेंट है। इसके अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने टाइम का लॉकिंग पीरियड रहेगा, ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स आएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा 5 मिनट का टाइम लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। 3 पेज का ये है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर लोन की पूरी जन्म कुंडली है, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो बाद में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो लोन अमाउंट है ये 22% पर एनएम के ऊपर हमें मिल रहा है। तो सारी चीजें मुझे सही लग रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी एक केच आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस आ रहा है हमारे 8,500 रुपए का। तो अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो रखिएगा, नहीं तो यहाँ से चेकबॉक्स हटा दीजिएगा, नहीं तो ये जबरन के जो है 8,529 रुपए जो है आपके कट जाएंगे। प्रोसेसिंग फी आ रही, लोन अमाउंट आ रहा है, सारी चीजें आप लाइव देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं, तो मैं इसको हटा दूंगा और आई एग्री अंडरस्टैंड की फैक्टर स्टेटमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। सिर्फ आपको इसके ऊपर चेकबॉक्स लगाना है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो इंश्योर यूर लोन, इसके ऊपर आपको चेकबॉक्स लगा देना है। तो मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने हटा दिया है। यहाँ पे कंटिन्यू
की ऑप्शन आ जाएगी, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगेन से एक एग्रीमेंट आएगा। यहाँ पे भी मैं रेकमेंड करूंगा सारी चीजें बिल्कुल पढ़ लीजिएगा डीप में, नहीं तो बाद में देखिए काफी सारी प्रॉब्लम होती है। लोन लेना आसान है दोस्तों, बट जब एक बार आप लोन लेते हैं तो काफी टाइम के लिए लोन होता है और भरते भरते आदमी की हालत खराब हो जाती है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सारी चीजें आपको सही लगती है तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस मोबाइल नंबर से आपने प्रोसेस किया था उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भरिएगा। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली, आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 स्टेप हमारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी। अभी क्या है, मनी ट्रांसफर टू योर बैंक। ठीक है, तो ये प्रोसेस चल रही है। तो अगर बड़ी लोन अमाउंट रहेगी तो यहाँ पे देखिए अगर 50,000 रुपए के ऊपर रहेगी तो एनएफटी होगा, और अगर 50,000 के नीचे रहेगी तो यहाँ पे आरटीजीएस, यानी जो 10,000 5,000 15,000 इस टाइप का लोन अमाउंट रहे, ये लोन अमाउंट थोड़ा जल्दी आ जाएगा। बट अगर लोन अमाउंट 50,000 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे जो आपका लेंडिंग पार्टनर रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर एनएफटी करेगा, तो उसको आने में 4 से 6 घंटे का टाइम लग जाएगा। ये बात आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा मनी ट्रांसफर टू बैंक, तो यहाँ पे भी ग्रीन आ जाएगा और आपके मनी व्यू का जो ऐप रहेगा यहाँ पे देखिए मैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से प्रोसेस दिखाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी, तो मेक श्योर करिएगा इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने चीजें बताइएगा उनको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैंने लाइव लोन लेके दिखाया है। तो कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो जिन लोगों को लोन की जरूरत है, वाकई में जो लोग लोन लेना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। अभी के टाइम में मनी व्यू इजिली लोन प्रोवाइड करा रहा है, तो अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो किसी और का यहाँ पे फायदा हो सकता है इस वीडियो को देख के। तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही, तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।